अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सहि सको सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे वो भूमि करि घोर छिकारा। मुनि राम चंद्रमा होई, लागी दया देखि कर मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म अनुज तनु धरि हैं, तासु नारि निश्चर पति हरि हैं। तासु खोज पठये प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। जिमि अयन पंख करहि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देहु ते सीता। मुनिक कहि गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन कहो प्रभु काजू। गिरि चित्रकूट ऊप बस लंका, तहि रहे रावण सहज सशंका। तहाँ शोक उपवन चारई, सीता बैठी सोच रथ आई है। मैं देखूं तुम नाहि गीत, ये दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तत करते हो, कछुक सहाय तुम्हारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं ये बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके समतापी अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों सुनो। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। जब जटायु तेज नहीं सह सका तो उसने लौटना चाहा, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हार के ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उससे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। आज मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभावी से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। जो ना गई सती जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोकि धर्म मन धीरा, राम कृपा से भयो शरीरा। पापहि जाकर नाम सुमरे, अति अपार भव सागर तरे। दास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। असी कही गरुड़ गिद्ध जब गा गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पाई जाय कर संशय राखा। जरठ भयो अब कहो रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। जब ही त्रिक विक्रम भय खरारी, अब मैं तरुण रहो बलबारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़बू, सो तनु बरनि न जाई। उभय गरीब दीन
दीनहि साथ प्रदक्षिण धाई, सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय जय राम। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य ही करता। जो योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो, श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया, बिना पंखा बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया हूँ। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी के को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी इस प्रकार कहकर वह गिद्ध चला गया। तब उन बानरों में के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी से अपना अपना कह बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। धृतराज जामवंत कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है हो रहा है। अब खर के शत्रु श्री राम वामन बने हैं। तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर का 7 प्रदक्षिण कर ली। अंगद कह जाऊँ मैं पारा, जीव संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठयो किम सब करना। कहे चीरपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कई भयो पर्वताकारा। कहो पर्वताकारा बरन तन तेज शरीरा। तेज विराजा मानहु अपर गिरिंद कर गाजा। सिंहनाद कई करिवारहि बारा, लीलई नागे जल निधि खारा। सहित सहाय रावनहि मारी, आयो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछऊँ तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधियाई। तभी निज भुजबल राजीव नैना, कौतिक लाग गए संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनिहि। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदा बखानी है। सो जो सुनते गावते कहते समुझते, परम पद नरना। बावनी रघुवीर पति पाथोदी, मधुकर दास तुलसी गावई। भाव से सज रघुनाथ जस सुनसी, हे नर अरु नारी। किन पर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियो ताज गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाली के बातें सब समय बहुत इतने बड़े थे कि वह शरीर वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 परीक्षण कर ली थी। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। रक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान,
सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है हे तात तुमसे जो हो नहीं सकता? श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल ने श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधु कर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उसके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनके नीले कमल के समान श्याम सुंदर शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बंदिक व्याध के समान है, वह श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार मास पुराण 23वां विश्राम। ओम तत्सत। श्री रामचंद्र महान सकल से चतुर्सोपाम समाप्तम। ओम तत्सत।